जय हिंद साथियों, दिस इज विके मिश्रा और आप देख रहे हैं मैथ वाला बाबा। तो चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन हम ऑलरेडी समाप्त कर चुके हैं 3.1 का। 3.1 का A to Z क्वेश्चन तो मैंने सबका सब कर दिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा शुरू हो रहा है प्रश्नावली 3.2 का, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है, वैसे इसका हेडिंग बता दिया हम आपको। तो ये बोला है कि 5 प्रश्न दिए गए हैं और त्रिकोणमितीय फलन हमें ज्ञात करना। वैसे त्रिकोणमितीय फलन की अगर बात करना तो 6 होता है। इंट्रो वीडियो अगर अब तक आप नहीं देखें तो जाइए देख लीजिए, बहुत विधिवत विस्तार पूर्वक मैंने समझा रखी है, बता रखी है। विधिवत उसे देख लीजिए। आप इंग्लिश मीडियम से है, हिंदी मीडियम से है, ये मैटर नहीं करता कि आप किस मीडियम से है। हाँ, बात ये जरूर बोलेंगे, क्वेश्चन आपको हिंदी में दिख रहा है लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता है। हम आपको बिल्कुल इंग्लिश हिंदी दोनों ले करके साथ में समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर हमसे 1 में बोला है कि cos x बराबर में 1/2 दिया है और x जो है हमारा लाइज है किधर, तीसरे चतुर्थांश में, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो ये विधिवत वीडियो तो मैंने बना रखी है, इंट्रो नहीं देखें तो जाइए देख लीजिए। और चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को यहाँ से। चलिए पहले हम कुछ इंट्रो के बारे में बता देते हैं कि आखिर ये चतुर्थांश क्या होता है। तो चतुर्थांश को भी यहाँ पे चलिए समझा देते हैं। पहले हम आपको मान के चलिए कि ये 4 क्वाड्रेंट है हमारे पास। अब ये होता है हमारा π/2 होता है, ये पाई होता है और ये 2π/3 होता है। ये इस पर विधिवत मैंने बना रखी है, नहीं देखे तो जाइए देखिए, जरूर देखिए। ये 2π होता है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट, एंड इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है, ये बात समझ में आ गया। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जो है, इसमें हमें दिखाना है सभी त्रिकोणमितीय फलन जितना भी है 6 का 6 सबको दिखाना है। अगर एक कॉस का दे रखा है तो बाकी सबका मान हमें कहीं ना कहीं दिखाना है। चलिए बिल्कुल आसानी से इसको हम लोग सॉल्व आउट कर लेते हैं कि बाकी सबका क्या होगा क्या नहीं होगा। बिल्कुल डरने की और घबराने की बात नहीं है, समझ में भी आएगा और आप समझ भी लीजिएगा। साथ ही प्यारो ये कहना चाहते हैं कि अगर चैनल पर मुझे बिल्कुल पहली बार देख रहे हो, इससे पहले ना देखे हो, ना जाने हो, ना सुने हो, समझे, कुछ भी नहीं जानते हो मेरे बारे में, तो सोचो मत, सही जगह पे हो। लाइक कमेंट और शेयर जरूर, दोस्तों के पास शेयर जरूर कर लेना। तो चलिए क्वेश्चन चूंकि जब हमारे सामने आ ही गया है तो हम जरा सा दिखा देते हैं। वैसे तो इस क्वेश्चन को बनाने का अनगिनत तरीका है मेरे पास, लेकिन हम आपको सबसे आसानी से जो बन जाए उसी पे हम बात करेंगे और वो आपको समझ में भी आए। तो ट्रिक वही समझ में ज़्यादा बढ़िया बेहतर माना जाता है जो आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ पे जो था फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सभी का सभी त्रिकोणमितीय फलन। अब सभी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे चलिए लिख के साइड में हम आपको दिखा देते हैं। सभी का मतलब ये है साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा। ये सभी के सभी जो 6 त्रिकोणमितीय फलन है, ये सब के सब मान निकालना है। जिसमें हमारे पास गिवन क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में, तो वो हमारे पास गिवन है कि cos x बराबर में दिया है -1/2 और हमें बाकी जो है मान जो, अब कॉस का तो यहाँ पे देखो निकल गया, तो ये साइन बचा हमारे पास, कोसेक बचा, सेक बचा, टेन बचा और कॉट बचा। इन सब का मान निकल के हमें दिखा देना है। बिल्कुल आसानी से हम लोग दिखा देंगे और आसानी से आप लोग समझ भी लीजिएगा। क्लियर है। तो चलिए अब हम आपको आगे बता देते हैं। ये क्वेश्चन हमारा दिया है, क्वेश्चन ये गिवन है और थर्ड क्वाड्रेंट में हमें किधर दिखाना है, थर्ड क्वाड्रेंट में दिखाना है। समझ गए ना, थर्ड क्वाड्रेंट में हमें दिखाना है सभी के सभी मानों को। तो थर्ड क्वाड्रेंट ये होता है, ये होता है ऑल पॉजिटिव, इसमें होता है साइन और कोसेक, क्योंकि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज आप सुने होंगे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ये विधिवत मैंने बता रखी है। ये इसीलिए थोड़ा सा हम चाहते हैं कि उसको वीडियो देख ही लेना, उसके बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल इसीलिए आपको समझ में आएगा, क्लियर हो जाएगा। चलो खैर फिलहाल हम आपको बता देते हैं। ये ऑल पॉजिटिव मतलब 6 का 6 इसमें पॉजिटिव होता है और इसमें जो होता है साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें आपका टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस और सिक पॉजिटिव होता है, बाकी सबका सब निगेटिव। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज से याद रखोगे, बिल्कुल डेफिनेटली याद रहेगा। ठीक है, तो चलो वैसे तो हमारे पास बहुत सारे टेक्नोलॉजी है जो हम बना सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे आसानी से बन जाएगा ना वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन उसके लिए कुछ एक चीज़ और हम आपको बता देना चाहते हैं, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ऐसे हम क्या करेंगे, राइट ट्रायंगल का एक फिगर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे बिल्कुल आसानी से। इसको हम अगर ये मान लें तो इसको हम बी मान लें, इसको सी मान लेंगे। मतलब ये कि ये हमारा बेस हो जाएगा, बी फॉर बेस, और ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा मतलब कर्ण हो जाएगा, और ये हमारा परपेंडिकुलर मतलब लंब हो जाएगा। हिंदी की बात करें तो इसको बोलेंगे आधार, इसको बोलेंगे कर्ण और इसको क्या बोलेंगे बाबू, लंब बोलेंगे। क्लियर है ना, ये बात ध्यान में रहेगा, तब जाकर के ये कहानी आसानी से हम समझ लेंगे। अब चूंकि एक बेसिक चीज़ों में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, हालांकि एक बार रिपीट कर देते हैं। हमने क्या बोला था, एक लाल बट्टा कक्का बोला था, किसके लिए, कॉस साइन और टेन के लिए। तो उसी फॉर्मेट का हम प्रयोग करके इसको बना रहे हैं, बिल्कुल आसानी से हम बना लेंगे।
क्लियर कर लेंगे। तो इसमें दिया क्या है वो भी आपको मालूम चल जाएगा। तो चलो एक बार याद दिला देते हैं। देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने लिखा है, ध्यान देना। यहाँ बी फॉर बेस होता है, एच फॉर हाइपोटेनस, पी फॉर परपेंडिकुलर। इसको आधार बोलते हैं, इसको खंड बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। बिल्कुल आसानी से ध्यान में रखना, क्योंकि क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ बेसिक चीजें आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हम क्या बोले थे, लाल बट्टा कक्का, तो लॉ और लॉ बोलेंगे उसको। लाल बट्टा कक्का को क्या बोलेंगे, लॉ और कक्का को क्या बोलेंगे, क अ बोलेंगे, ठीक है। और ये होता है साइन, ये होता है कॉस और ये होता है टेन। इसको क्या बोलेंगे, साइन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कॉस बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, टेन बोलेंगे। ठीक इसके रिवर्स, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, ये साइन से निकल जाएगा कॉसेक और ये कॉस से निकल जाएगा सेक और टेन से निकल जाएगा कॉट। बिल्कुल ऊपर नीचे पलट देंगे तो आसानी से ये काम कर लेंगे। अब हम ये क्यों किए, क्या फायदा है इसे, ये अभी आपको पता चलने वाला है। चूंकि हम कॉस बराबर जानते हैं बाबू, यहाँ पे ध्यान दो। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। ये चीजें तो हमें निकालना है, ये तो अभी साइड में रखो, इसका तो अभी कोई रोल नहीं है। रोल जो है सो अभी भी हम समझा ही रहे हैं आपको, बस निकालना कैसे है आसानी से। अगर ये चीज निकालेंगे तो आसानी से लिख देंगे। अब यहाँ पे कॉस बराबर हम जानते हैं कि क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दो। कॉस बटा में क्या होता है, बी बटा में एच होता है, अर्थात आधार बटा में कर्ण होता है। तो आधार तो हमारा कितना दे रखा है, ये माइनस को भी कुछ देर के लिए भूल जाओ। क्यों, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आप 100% श्योर है कि ये कॉस तो निगेटिव ही आएगा ना। तो निगेटिव साइन को भी भूल जाओ कुछ देर के लिए, बस याद नहीं रखना है। कुछ चीजें भूल कर चलोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या मान लेते हैं कि ये 1/2 दिया है। तो 1 मतलब क्या है, ये हमारा बी है और ये हमारा क्या है, एच है। कौन है, एच है। तो हम अब हमको क्या निकालना है, पी निकालना है। हमें क्या निकालना है, पी बाबू मतलब क्या निकालना है, हमें लंब निकालना है, क्योंकि आधार दिया है और कर्ण दिया है ना। तो चलो हम उसको भी निकाल लेते हैं। उसके लिए पाइथागोरस प्रमेय आपको मालूम होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, मतलब ये कि एच का स्क्वायर बराबर होता है बी का स्क्वायर प्लस पी के स्क्वायर के, ठीक है ना। तो ये बी हमारा चूंकि दिया है और कौन दिया है, और यहाँ से एच दिया। हमने क्या बोला था कि कुछ देर के लिए निगेटिव साइन को भूल जाओ, निगेटिव साइन थर्ड क्वाड्रेंट में है इसलिए लगाया है। तो बाकी सब भी जो आने वाले हैं सो उसको देखेंगे हम। तो एच का मान यहाँ पे क्या है बाबू, 2 का स्क्वायर हमने कर दिया, आसानी से बिल्कुल कर लेंगे ना, आसानी से कर लेंगे। बी यहाँ पे कितना दिया है, 1 का स्क्वायर मैंने करा, और ये हमें पी तो मालूम ही नहीं है, तो नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है, ठीक है। वैसे जैसे एज इट इज छोड़ दिया मैंने। अब यहाँ पे कितना दिया है, 2 का स्क्वायर बाबू कितना होता है, 4 होता है। 1 का स्क्वायर इधर अगर प्लस करते हैं, इधर आगे क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट कर जाएगा, 1 होगा हमारे पास, और पी स्क्वायर यहाँ पे अवेलेबल है हमारा, क्लियर है ना। अब चूंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है, 4 और 1 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, और इधर क्या बचेगा, पी का स्क्वायर बचेगा, क्लियर है ना। हमें पी चाहिए ना, तो वर्ग रूट कर देंगे। तो इधर क्या ले लेगा, 2p पहन लेगा, मतलब रूट ले लेगा, अंडर द रूट में आ जाएगा, मतलब ये कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा, क्लियर है। तो पी का मान हमारे पास कितना आ गया, √3 आ गया, जो कि हमें निकालना था। इसी को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो आधार तो 1 दिया है और ये एच कितना दिया है, एच हमारे पास देखो गिवन है बाबू, एच हमारे पास कितना है, 2 है, 2 रख दिया, और यहाँ पे ये कितना है, √3 है। सबका सब मैंने मान रख दिया। अब चलो ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए अब बस ये बोले ना, इसी त्रिकोणमितीय फलन का प्रयोग कर देंगे, वे तो साइन दे देंगे कि किसके पास क्या है। अब चलिए क्वेश्चन को बबुआ बोले थे ना कि बबुआ बना करके ही छोड़ेंगे। देखो बबुआ बन गया। अब चूंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, हम जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण होता है। तो लंब तो हम √3 निकाल चुके हैं ऑलरेडी, और बटा में कितना होता है, कर्ण। तो कर्ण तो यहाँ पे दिया है 2, मतलब हाइपोटेनियस, और ये चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है इसीलिए साइन क्या ले लेगा, यहाँ पे नेगेटिव ले लेगा। ये बात भी क्लियर है। अब चलो कॉस का तो मान ये ऑलरेडी दिया है कि -1/2 भी होता है। हालांकि अगर नहीं भी बोला होता तो हम जानते हैं कि क्या बोला है, कॉस का मान क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है। तो आधार का मान देख लो 1 है, और कर्ण का मान कितना है, 2 है, और ये चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है इसीलिए यहाँ पे माइनस भी है, क्लियर है। बात कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। और देख लो आसानी से काम हम लोग ये कर लेंगे कि हम जानते हैं कि सड़वाना नाता चलता है किसके साथ, इसके साथ, रेसिप्रोकल रिलेशन दर्शाता है। तो नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे कर दो, मतलब 2 को ऊपर कर दो और √3 को नीचे कर दो, और साइन तो बाबू माइनस से लेगा, साइन क्या लेगा, माइनस ही लेगा, इसमें कोई लोचा नहीं है। अब रही बात इधर सेक का, तो सेक का भी कॉस के साथ रिलेशन चलता है, रेसिप्रोकल। नीचे वाले को ऊपर कर दो तो ये कितना हो जाएगा, -2 होगा। क्यों होगा, कारण चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है इसलिए ये सब का सब क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बस यही दोनों है जो पॉजिटिव आने वाले हैं। चलो हम भी इसको फॉर्मेट के तौर पे ही लेके आएंगे। अब चूंकि ये 10 बराबर में क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है, मतलब ये कि परपेंडिकुलर बटा बेस होता है। तब p बटा b जो होता है, तो ये कितना है, p का मान यहाँ पे देख लो कितना है, लंब बटा में, तो ये √3 बटा में कितना होने वाला है, 2 होने वाला है, सॉरी 1 होने वाला है।
तो √3 में कितना 1 लिखो या ना लिखो, बात तो एक ही है ना। 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 लिखने से इसका तबीयत खराब हो जाएगा, समझा गया। लिखने की कोई जरूरत, कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पे, छोड़ दो ऐसे ही एज इट इज छोड़ दो इसको। और थर्ड क्वाड्रेंट में चूंकि ये पॉजिटिव होता है इसलिए इसको पॉजिटिव मत लिख देना। थर्ड क्वाड्रेंट में ही बोला है कि लाइज किधर होना चाहिए, किधर शो करना अपन लोगों को, बिल्कुल सही है, समझा है। अब यहाँ पे 1 को चूंकि नीचे, अब 1 तो है, अब इसका रेसिप्रोकल है तो 1 में √3 हो गया। कितना आसानी से बना लिया ना, दोनों का दोनों ही पॉजिटिव होगा। कोई दिक्कत मन में हो तो बता दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं है। चलो एक और हम बना देते हैं, उसके बाद वाला जो है 3 4 5 बोलोगे तो हम ही बना देंगे, नहीं तो आप बना देना। चलो अब क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं, 2 नंबर पे चलते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर कौन आ गया, 2 हमारे सामने यहाँ पे देखो स्पष्ट दिख रहा है, आपको सामने स्पष्ट दिख रहा होगा। यहाँ पे बोला है कि अगर sin x बराबर 3/5 है, कितना है, sin x बराबर 3/5 है, और x बिलोंग कर x का सभी त्रिकोणमितीय फलन का मान हमें किस में दिखाना है, सेकंड क्वाड्रेंट में दिखाना है। क्वाड्रेंट तो हम अभी आपको दिखा दिए हैं, और इसका बनाने का शॉर्टकट बिल्कुल आसानी सा फॉर्मेट भी आपको हम बता दिए हैं। चूंकि हम जानते हैं बाबू, क्या जानते हैं कि साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है। ये कौन है, हमारा लंब है, और ये कौन है, हमारा कर्ण है। ये कौन है, कर्ण है। तो रह गया हमारे पास कौन, आधार, तो इसको भी निकाल लेते हैं आधार। तो चूंकि हम जानते हैं कि h² पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कि h का स्क्वायर जो होता है ना, वो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इससे पहले वाला हम b² पहले लिखे थे, p² बाद में। इसे देखो बाबू प्लस है, किसी को भी आगे पीछे रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। छोटी छोटी बातों पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ऐसा लिखा जा सकता है। प्लस में है तो किसी को भी आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसके सेहत पे। तो चलिए, चूंकि लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं और कर्ण को h बोलते हैं, तो h की जगह पे यहाँ पे दे देते हैं हम 5 का स्क्वायर, ठीक है। और p का मतलब यहाँ पे क्या है, लंब मतलब 3 का स्क्वायर, क्लियर है, सही है। b बाबू हमें मालूम नहीं है तो रख दो ऐसे ही, जैसा है वैसे एज इट इज छोड़ दो इसको, क्लियर है ना, छोड़ देंगे, 100% छोड़ देंगे। अब हमारे पास क्या चॉइस बनता है, अब हमारे पास ये बनता है कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, और ये 3 का स्क्वायर 9 होता है। इधर रह गया हमारा b², क्लियर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके जरूर मुझे बताना कि बता रहे हैं वो आसानी से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा होगा, 100% आ रहा होगा। अब ये बच गया हमारे पास 16, और ये कितना बच गया, b² बच गया। तो हमें b का मान चाहिए ना, तो इधर ओवर रूट कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग रूट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर गायब हो जाएगा, स्क्वायर से रूट गायब होता है, और ये रूट से बाहर निकलता है तो 4 का पेयर बनाता है। तो बिल्कुल +-4 देगा। क्यों देगा, b का मान होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये प्लस माइनस का क्या खेल है, क्या लफड़ा है, तो ये बिल्कुल सिंपल छोटा सा कंसेप्ट आप समझ लीजिएगा। अगर -4 का हम स्क्वायर करेंगे तो भी 16 देगा। कितना देगा बाबू, -4 का स्क्वायर करेंगे तो भी 16 देगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो भी 16 ही देगा, 16 ही देगा। कोई इसमें लोचा नहीं है। इसीलिए जब भी रूट से बाहर निकलता है प्लस माइनस दोनों लेके निकलता है। अब सवाल ये है कि कहाँ पे प्लस कहाँ पे माइनस, यही तो क्वेश्चन है ना, हबड़ाना नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे डिक्शनरी में बाबू ये हबड़ाहट घबराहट नाम का चीज़ नहीं होना चाहिए आपके डिक्शनरी में। चूंकि साइन का तो मान दिया है, अब क्या है हमारे पास, कॉसेक है ना, कॉसेक, तो कॉसेक को इजीली ले लो। सेकंड क्वाड्रेंट में बोला, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव होता है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, यहाँ पे बस ध्यान देना। फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे कौन होता है, ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे कौन होता है, साइन, यहाँ पे टेन, और यहाँ पे कॉस। दोनों का रेसिप्रोकल जानते हो कि साइन के साथ कॉसेक चलता है, टेन के साथ कॉट, और कॉस के साथ सिक चलता है। बहुत आसानी से समझ लेंगे। तो कॉसेक भी चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा रहा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो चूंकि पूछा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में बताइए, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव होता है ना, तो नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे। वाह क्या बात है, आसानी से बना लो। 3 कितना हो गया, 5, सॉरी 5/3 होगा। गलती से मिस्टेक छोटा छोटा हो गया, कोई बात नहीं, ये ध्यान देना 3 ये ओके ना। चलो अब देखो दूसरा प्रोसेस तो आपको बताया नहीं, चलो पहले इस पे ध्यान दे लो, बाद में सेकंड प्रोसेस भी सेकंड तरीके से निकालते तो कैसे निकालते उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। कोई बात, छोटा सा बात है, छोटा सा एक निकल के दिखा देंगे, बाकी सब आसानी से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या निकाल लेते हैं, कॉस का निकाल लेते हैं, कॉस थीटा का, कॉस एक्स का, चूंकि एक्स यहाँ पे बिलोंग बोला है, हम भी एक्स से देंगे या भी एक्स से देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स ही देंगे। एक्स चूंकि ये एंगल में बोला है तो वही देंगे। अब कॉस बराबर हम जानते हैं बाबू, क्या जानते हैं, तो ये होता है आधार बटा में कर्ण, मतलब b बटा में क्या होता है, h, b बटा में h होता है। तब b का मान तो हम लोग निकाल चुके हैं कितना। अब यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तब बहुत सुंदर मान माइनस से वाला रखेंगे। बोला था, दिया था ना प्लस माइनस दोनों में, तो माइनस से वाला रख दिए।
हो गया काम आसानी से। एच का मान रे बउआ तोरा पहले ही से मालूम है कितना है 5 है, रख दो। माइनस साइन इसलिए दिए हैं क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब चलो अब सेक का निकलना है तो इसी का रेसिप्रोकल रिलेशन तो दिखाता है, एच ऊपर चला जाता है और बी नीचे आ जाता है, मतलब 5 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा। रही बात ये माइनस तो लेगा काहे कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, समझा गया। उसके बाद रह गया हमारे पास टेन थीटा। आसानी से, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ये होता है हमारा क्या, लंब बटा में आधार होता है। लंब को पी बोलते हैं, आधार को बी बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते हैं। तब पी चुके हम निकाल चुके हैं, पी हमारे पास है 3, तो पी का मान कितना है 3 रख दिए। उसके बाद बी का मान 4, लेकिन रखेंगे माइनस। पूछो काहे कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में बोला है। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, निगेटिव। कोई लोचा कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आसानी से। चलो कॉट को यहीं पे निकाल लो, कॉट को नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, मतलब बी को ऊपर और पी को नीचे, 4 को ऊपर 3 को नीचे। माइनस में साइन देना ना भूलें, कृपया ये बात कभी ना भूलें। तो आसानी से बोलो बबुआ छप सवाल है कि नहीं। आप लोगों के लिए होगा कि बहुत बड़ा ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं है, बस झंडू बम है। हम सवाल को ज़्यादा सीरियस लेते ही नहीं है, समझा गया। दिमाग लगाना तो दूसरे जगह लगा, गणित में नहीं दिमाग लगाने का। बहुत आसानी से बनाएंगे। अब दूसरा प्रोसेस हम आपको बात कर रहे थे ना कि बता सकते हैं, चलो वो दूसरा प्रोसेस देखेंगे। देखो साइन का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, साइन का रिलेशन है कॉसेक के साथ, तो कॉसेक के साथ निकाल देंगे। और कॉस के साथ भी है, तो साइन का कॉसेक के साथ तो निकल रहा है क्योंकि नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे। अब कॉस के साथ इसका क्या संबंध है बता देते हैं। तो साइन का चूंकि जो रिलेशन है ना कॉस के साथ वो ये है, हम चूंकि 10वीं क्लास में पढ़े हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दे दो। यहाँ पर भी थीटा दे दो। स्क्वायर बराबर कितना होता है 1, साइन का मान दिया है, कॉस का निकलना, कॉस को यहीं छोड़ दो, साइन को उधर भेज दो। तो हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं पे छोड़ दिए। देखो ये भी हम प्रोसेस आपको बता दे रहे हैं, बिल्कुल डरना नहीं है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ बोलो, 100% हुआ। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर का मान आपको मालूम है, तो स्क्वायर चूंकि इधर स्क्वायर नहीं चाहिए हमें, कॉस थीटा का मान चाहिए, तो टोपी पहना दो उधर। टोपी मतलब रूट, टोपी कहने का मतलब मेरा क्या है, कॉस थीटा बराबर क्या, ओवर द रूट दे दो। ओवर द रूट 1 माइनस साइन का मान चूंकि आपको मालूम है कितना है 3/5, और इसका स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दो। कितना आसानी से दे दिए ना हम यहाँ पे। अब चलो यहाँ पे थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कॉस थीटा है तो कॉस थीटा ठीक है। अब चलो यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, बटा का जोड़ करने आता है ना, 25 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 16। तो 16 ऊपर में और कितना बच जाएगा ये 25, नीचे में प्लस माइनस दोनों, ये 4 का वर्ग है और ये 5 का वर्ग है, तो दोनों बाहर निकलेगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर माइनस प्लस माइनस दोनों में निकलेगा 4 कितना 5। तो हम चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में बोला था, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस वाला कौन सा मान लेंगे, निगेटिव बोले लेंगे। और यहाँ पे देखो कॉस का मान क्या निकाले हैं 4/5, ये कितना निकला है 4/5। कोई अंतर है दोनों में, 4/5 ये भी 4/5 ये भी, दोनों का दोनों वही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो आप इस प्रोसेस से भी निकालोगे। अब सोच क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा का मान आपको मालूम है और कॉस थीटा का भी मान मालूम है। तो साइन थीटा का मान कितना है, यहाँ पे देखो साइन थीटा का मान कितना है 3/5 है, और कॉस थीटा का मान कितना है 4/5। निगेटिव साइंस को भूल जाओ, कुछ देर में दे देंगे उसको भी, उसमें क्या है घर का खेल। वैसे ही साइन थीटा का मान जितना लिखा है 3/5 रख दिया, 3/5 सही है। और कॉस थीटा का भी मान निकला हुआ है 4 कितना है 5 है, 4/5, 5 से 5 कितना खत्म हो गया। तो टेन थीटा का मान कितना आ गया, टेन थीटा का मान कितना आ गया 3/4 आ गया। अब रही बात कि 3/4 में हम साइन रखें पॉजिटिव की निगेटिव, तो बिल्कुल निगेटिव रखेंगे, 100% निगेटिव रखेंगे। पूछो क्यों रखेंगे, क्योंकि ये हमसे क्या बोला है सेकंड क्वाड्रेंट में बोला है, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो 10 क्या होता है 10 नेगेटिव होता है, इसीलिए नेगेटिव यहाँ पे देंगे। और हम बताओ एक बात जानते हैं कि नहीं कि टेन थीटा का उल्टा रेसिप्रोकल रिलेशन किसके साथ चलता है, कॉट थीटा का पात, मतलब नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे कर दो, 4 को ऊपर और 3 को नीचे, माइनस साइन देना ना भूलें। तब बिल्कुल बोलो दोनों में कोई अंतर है क्या, बिल्कुल आसानी से ऐसे भी हम बना सकते हैं, लेकिन हमको चूंकि ये इसका परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस निकाल के ज़्यादा मजा आता है और ज़्यादा आसान लगता है, इसलिए हम वैसा करते हैं। नहीं चाहते हैं तो ये प्रोसेस भी आपके लिए कोई खराब नहीं है, बेटर है, आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू, फिर अगले क्वेश्चन में मिलेंगे, तब तक लिए जय हिंद। और एक बात और ध्यान में रखना, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करते रहना। थैंक यू।